विधवा की पहाड़ी पर एक हवेली थी जो नीचे बसे गाउन को घूरती हुई किसी भयानक मूर्ति की तरह खड़ी थी। लोग इसे काली हवेली कहते थे, एक ऐसा नाम जो डर और अंधविश्वास से फुसफुसाया जाता था। इसका कभी चमकदार दिखने वाला मुखौटा अब फीका पड़ चुका था, सालों की उपेक्षा और प्रेतवाद की अफवाहों से सना हुआ था। बिना काटे हुए बेलें अजगर जितनी मोटी ढहती दीवारों पर सांप की तरह लिपटी हुई थीं। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूरती थीं, केवल आकाश के तूफानी स्वभाव को दर्शाती थीं। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था, एक पीढ़ी पहले शर्मा परिवार के लापता होने के बाद से नहीं। कुछ लोगों ने परिवार के श्राप के बारे में फुसफुसाया तो कुछ ने हवेली की गहराई में छिपे एक काले रहस्य के बारे में। गाउन वाले दूर ही रहे, उनकी खामोशी अज्ञात के डर और सम्मान के मिश्रण से भरी हुई थी। उस रात हवा अपने साथ सिर्फ चमेली और बारिश की खुशबू ही नहीं ला रही थी, यह फुसफुसाहट भी ला रही थी। काली हवेली के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। गांव वाले टिमटिमाते तेल के लैंप के पास इकट्ठा हुए, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। वे बस किशोर थे, जोश भरे साहस और जिज्ञासा के मिश्रण से भरे हुए। विक्रम था व्यावहारिक नेता, उसका संशयवाद उस डर के झटके के लिए एक पतला सा आवरण था। प्रिया की आंखें घबराहट और उत्तेजना से चमक रही थीं। अमित की घबराहट भरी हंसी सन्नाटे में गूंज रही थी और संजय की खामोशी बेचैनी को बयां कर रही थी। आज रात वे भूतों का शिकार करने वाले थे। उनके पास अपने साहस और एक टॉर्च के अलावा कुछ नहीं था। जब चारों दोस्त काली हवेली तक जाने वाले रास्ते पर खड़े थे तो हवा में एक अजीब सी ऊर्जा कौंध गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उनके चारों ओर घूम रही है, उनके कपड़ों को खींच रही है और ऐसे शब्द फुसफुसा रही है जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। पतले बादलों के पीछे छिपा चांद हवेली पर एक अजीब भूतिया रोशनी डाल रहा था। क्या तुम वाकई इसके बारे में निश्चित हो? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज हवा के खिलाफ मुश्किल से फुसफुसाहट थी। शायद हमें कल दिन के उजाले में वापस आना चाहिए, अमित, जिसका सामान्य उत्साह कम हो गया था, मुश्किल से बोला। विक्रम ने अपने दोस्तों के डगमगाते हौसले को भांपते हुए प्रिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। हम इतनी दूर आ गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मानो इशारे पर हवा के एक झोंके ने घर के किनारे एक शटर पटक दिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई कंकाल का हाथ दस्तक दे रहा हो, उन्हें पास बुला रहा हो। जब चारों दोस्त सावधानी से काली हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो उनके ऊपर एक अजीब सी दहशत छा गई। कभी भव्य रहे दोहरे दरवाजे अब टेढ़े मेढ़े और जर्जर हो चुके थे, मुश्किल से अपने कब्जों से चिपके हुए थे। विक्रम ने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि वह लकड़ी पर अपनी उंगलियों को ठोंकता। आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उसके बाद आई खामोशी ने उसे और बढ़ा दिया। उसने हैंडल घुमाने की कोशिश की। उनके आश्चर्य के लिए वह मुड़ गया। ताला बहुत पहले से जंग खा चुका था और बेकार हो गया था। दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया, मानो वर्षों से अबाधित रहने के बाद विरोध में कराह रहा हो। अपनी आशंका के बावजूद उन्होंने दहलीज पार की। चांदनी रात से काली हवेली के घुटन भरे अंधेरे में कदम रखा। जैसे ही उनकी आंखों ने अंधेरे में समायोजित करने के लिए संघर्ष किया, वे उस गहरी खामोशी के बारे में जान गए जिसने उन्हें घेर लिया था। यही पाम वे अपनी टॉर्च के लिए टटोल रहे थे। उसकी किरण रात के घने अंधेरे को चीरती हुई किसी प्रकाश स्तंभ की तरह थी। छोटे छोटे भूतों की तरह घूम रहे थे। उन्होंने खुद को एक भव्य फॉयर में पाया। एक विशाल क्रिस्टल जूमर छत से लटका हुआ था। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने वह आवाज सुनी, एक फीकी धुन, एक भूतिया लोरी जो दीवारों से निकलती प्रतीत हो रही थी। भाग 6 गायब।